कहानी से। मामू चला ससुराल। चंदनपुर नामक गांव में एक गोपाल नाम का लड़का रहता था। वह सदैव अपना सिर खुजाता रहता था। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए उसे मामू मामू कहते थे। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन फिर भी वह उसे मामू ही कहते, जिस कारण उसका नाम मामू ही पड़ गया। आज मामू बहुत खुश था। वह नए कपड़े पहनकर सज धज कर गांव के बाहर की तरफ जा रहा था। तभी गोलू बंदर ने उसे पीछे से आवाज लगाई, मामू। गोलू की आवाज लगाते ही मामू ने अपनी छड़ी निकाली और कहने लगा, आज इस गोलू को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर इसने मुझे परेशान किया तो इसी छड़ी से इसे मारूंगा। अरे मामू मामू, इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? वो मैं अपने ससुराल जा रहा था। माता रानी के दर्शन करने आया था। अब यहाँ से सीधा अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाऊंगा। मामू, मुझे भी अपने साथ ले चलो अपने ससुराल। मैंने सुना है ससुराल में अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं खाने को। चल चुप कर, मैं नहीं ले जाऊंगा तुझे अपने ससुराल। वैसे भी मेरी ससुराल बहुत दूर है। मामू, मुझे अपने साथ ले चलो, वरना मैं तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। फिर कैसे जाओगे ससुराल? बेचारा गोपाल ना चाहते हुए भी उसे गोलू बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। पैदल चलते चलते बहुत समय बीत चुका था। आगे चलकर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। दोनों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन गोलू बंदर को अब शैतानी सूझी। मामू मामू, मुझे ये रस्सी चाहिए मामू। चल चुप कर, ये तो कुएं की रस्सी है। कोई देख लेगा तो बहुत मारेगा। खुद तो पिटेगा ही, साथ में मुझे भी पिटवाएगा। चुपचाप आगे चल। मामू, मुझे ये रस्सी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। ठीक है, जाकर ले ले रस्सी, पर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। तू खुद जाकर ले ले। ये बंदर तो खुद भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं इस बंदर के साथ। मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया लगता है आज। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक लड़की दही हांडी ले जाती हुई दिखाई दी। उसे देखकर गोलू बंदर बोला, वाह, कितनी सुंदर है, कितनी स्वादिष्ट भी। मैं तो खा जाऊंगा इसे। अरे गोलू, तू कब से मांसाहारी हो गया? तू इस लड़की को खा जाएगा? मैं तो इसके दही की बात कर रहा हूँ। मैं तो इसका दही खा जाऊंगा। अब गोलू को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, मैं इस लड़की को डराकर इसकी दही हांडी भी ले लेता हूँ और दही भी खा लूंगा। मामू मामू, मुझे ये दही हांडी चाहिए। गोलू, लगता है तू तो आज मुझे पिटवा के ही चैन मारेगा। इतने में गोलू बंदर उस लड़की की तरफ छलांग लगाता है, जिससे वह डर जाती है और उसकी दही हांडी वहीं नीचे गिर जाती है। गोलू बंदर नहीं मानता और गोपाल को दही हांडी अपने साथ लेकर आगे चलनी पड़ती है। इस प्रकार दही हांडी और रस्सी दोनों ही वो लोग अपने साथ ले लेते हैं। धीरे धीरे अब रात होने लगी। अब गोपाल को यह डर सताने लगा कि इस जंगल में हम रात कैसे बिताएंगे। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हमें खा ही जाएगा।
बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। दोनों को आगे चलकर जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर दोनों ही बहुत खुश हुए। दोनों ने रात उसी झोपड़ी में बिताने का निश्चय किया और अपना सामान लेकर झोपड़ी के अंदर आ गए। कुछ ही देर में उस झोपड़ी का मालिक, उस जंगल का शेर भी वहां आ गया और बोला, आज तो मैंने बहुत खाना खा लिया, शिकार भी बहुत बढ़िया मिला, अब तो मैं जी भर कर सोऊंगा। और शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया। शेर की आवाज सुनकर गोलू बंदर और गोपाल दोनों डर गए और गोपाल बड़बड़ाने लगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, शेर हमें खा जाएगा, ये मैं कहाँ फंस गया। गोलू बंदर जितना शैतान था उतना ही चालाक भी था। वह गोपाल से बोला, मामू मामू शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। जैसे ही शेर झोपड़ी में जाने लगा, उसे अंदर से कुछ आवाजें आईं। उसने सोचा, लगता है कोई मेरी झोपड़ी में घुस आया है। शेर बोला, कौन है अंदर, कौन? अंदर से गोलू बंदर बोला, तू कौन? शेर बोला, मैं शेर। गोलू बंदर बोला, अच्छा तो फिर मैं बब्बर शेर? शेर बोला, मैं कैसे मानूं तू बब्बर शेर है? तभी गोलू बंदर अंदर से रस्सी घुमाकर बाहर फेंकता है। देख मेरी पूंछ तेरे से भी बड़ी है ना, तू घुमा सकता है ऐसे? तभी गोलू बंदर अंदर से दही हांडी में से मक्खन बाहर फेंकता है और बोलता है, देख इतना थूकता हूँ मैं एक बार में, तू थूक सकता है ऐसे? हुआ ना मैं बब्बर शेर, अब चल भाग यहाँ से, ये झोपड़ी अब से मेरी हुई। ये सब देखकर शेर डर जाता है और सोचता है, कहीं नदी के उस पार वाला बब्बर शेर तो नहीं आ गया और उसने मेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है। वो बहुत ताकतवर है, वो तो मुझे सच में मार डालेगा। अब तो मुझे यहाँ से भाग ही जाना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। और शेर वहाँ से डर के भागने लगता है। भागते समय उसकी पूंछ झोपड़ी में अटक जाती है। तब वह और डर जाता है कि बब्बर शेर ने उसकी पूंछ पकड़ ली है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से दौड़ता है, जिससे उसकी पूंछ सचमुच टूट जाती है। गोपाल गोलू बंदर से कहता है, गोलू लगता है शेर भाग गया। गोलू बंदर कहता है, हाँ मामू, और दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के पक्के मित्र बन जाते हैं। सीख कहानी से, अपनी सूझबूझ से कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी परेशानी को हल कर सकता है।